सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आश्रय वृंदावन में। और आज हम पुनः आपके सामने उपस्थित हैं प्रतिमा नाटकम को लेकर के। द्वितीय अंक प्रारंभ हो चुका है हमारा। 13वां श्लोक तक हम पढ़ चुके थे। जैसा कि प्रसंग हमारा चल रहा है, राजा दशरथ मूर्छित सी अवस्था में पड़े हुए हैं और उस अवस्था में ही कंचुकी के द्वारा बताया जाता है कि सुमंत्र जी राम लक्ष्मण को छोड़ करके आ चुके हैं। तो जब सुमंत्र आते हैं और देखते हैं, ततः प्रविशति सुमंत्र, ये तो सभी सेवकों को देख करके और जनता को देख करके बड़ा ही शोकमग्न हो जाते हैं। कहते हैं ये ते भृत्याः स्वानि कर्माणि हित्वा स्नेहद रामे जातवस्पाकुलाक्षः चिंतादीनाः शोक संदग्ध देहा विक्रोशंतम पार्थिवं गर्हयन्ति। यहाँ तक पढ़ चुके थे कि सभी सेवक अपने अपने कार्यों को छोड़ करके राम में अति स्नेह से रोते हुए, चिंतादीन और शोक से जले हुए ऐसे क्या कर रहे हैं, बोले विक्रोशंतम पार्थिवं गर्हयन्ति। पार्थिवं मतलब राजा दशरथम, गर्हयन्ति मतलब निंदा कर रहे हैं, उसको कोस रहे हैं, क्रोशंतम क्रोध में। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर उपेत्य पास में जाकर के सुमंत्र महाराज के पास जाके कहते हैं जय तो महाराज है। और महाराज के पास जाकर के जैसे ही पहुँचते हैं तो राजा को पता पड़ जाती है दशरथ जी को कि भ्रातः सुमंत्र। तो संबोधन करके कहते हैं हे भ्रातः सुमंत्र क्वमे ज्येष्ठो रामः। कहते हैं मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम कहाँ है। लेकिन फिर जब ऐसा कह करके उन्हें गिलानी होती है कि नहीं नहीं युक्तम अभितम मया, मैंने सही नहीं बोला। और क्वते ज्येष्ठो रामः प्रिय सुतः सुतः सा क्व दुहिता विदेहानां भर्तुः निरतिशय भक्तिर्गुरुजन क्व वा सौमित्रिर्मां हतपितृकम् आसन्न मरणं किमप्याहुः किंते सकल जन शोकार्णवकरम्। तो ये शिखरणी छंद में है। तो आइए इसका थोड़ा सा गा करके हम लोग एक बार देख लेते हैं कैसा है। क्वते ज्येष्ठो रामः प्रियसुतः सुतः सा क्व दुहिता विदेहानां भरतो निरतिशय भक्तिर्गुरुजने क्व वा सौमित्रिर्मां हतपितृकमासन्न मरणं किमप्याहुः किन्ते सकलजनशोकार्णवकरम्। अरे सुमंत्र, जरा बताओ कि क्वते ज्येष्ठो रामः पुत्रः प्रिय सुतः, तुम्हारा प्रिय सुत राम कहाँ है। सुतः सा क्व दुहिता विदेहानां भर्तु निरतिशय गुरु भक्ति गुरुजने। और कहाँ है वो दुहिता, किसकी दुहिता, बोले विदेहानां भर्तु, मतलब राजा जनक की वो दुहिता कहाँ है। राजा जनक की विदेहों के स्वामी राजा जनक की विदेहानां भर्तु दुहिता क्व सा क्व, कहाँ है वह और वो कैसी है, बोले निरतिशय भक्तिर गुरुजन, जिसकी गुरुजनों में माता पिता में अत्यंत गाढ़ प्रेम था, भक्ति थी, और वो कहाँ है, आज मुझे दिखाई नहीं देती है। और क्ववा सौमित्र माम, क्ववा सौमित्री, कहाँ वो सौमित्री है, सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण, जो मुझे इस हतपितृकम आसन्न मरणम, इस मरण रूपी आसन पर छोड़ गया है। क्या इन तीनों ने किमपि आहु किंते सकल जन शोकार्णवकरम माम, सभी को शोक देने वाले मुझके लिए उन्होंने कुछ संदेश भेजा है क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। और ऐसा पूछने पर सुमंत्र कहते हैं कि महाराज ऐसा ना कहिए कि आपने ये शोक पैदा किया है, आपने नहीं किया। महाराज माम एवं मंगलम वचनानि अमंगल वचनानि भाविष्टा, ऐसे अमंगल वचनों की भावना मत करिए। अचिरा देवतान रक्षति, आप जल्दी ही उनको देखेंगे।
राजा कह रहे हैं सत्यम अयुक्तम विहितम मया, मैं सही कह रहे हो, मैंने ये गलत बोला है। बोले क्या? बोले नायम तपस्वी नाम उचित प्रश्न, ये तपस्वी लोगों के लिए जो वन को चले गए हैं उनके लिए उचित प्रश्न थोड़ा ही ना है कि वो कहाँ हैं। अरे वो तो तपस्वी हैं। अच्छा ये बताओ तत्कथ्यताम अपि तपस्विनाम तपो वर्धते, क्या उन तपस्वियों का जंगल में तप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कि अपि अरण्यानि स्वधानि विचरन्ति वैदेही न परिखिद्यते, क्या वो अपने अधीन ही अरण्य में विचरन्ति वैदेही न परिखिद्यते, उसको कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है। और सुमित्रा कहती है, इतने में ही जो सब पास में खड़ी हुई सुमित्रा बोल पड़ती है, सुमंत्र एक बात बताओ, बहु बलकलालंकृत शरीर, जिसके शरीर में बहुत बलकल वस्त्रों से ढकी हुई है, पूरा शरीर ढका हुआ है, ऐसा बहु बलकलांकृत शरीरा, बालापि अबाल चरित्र, जिस अभी तो वो छोटी ही थी, अभी कोई ज़्यादा उसकी उम्र नहीं थी, लेकिन देखो अबाल चरित्रा हो गई, कैसा भर्तु सह धर्मचारिणी बन गई, असमान महाराजम न किंचन लालपति, क्या वो अबाल चरित्रा, वो पतिव्रता नारी क्या महाराज को कभी याद नहीं करती है क्या? और फिर कह रहे हैं, सुमंत्र कहते हैं कि हाँ हाँ कुछ बोला है। बोले क्या बोले हैं? सर्व एवं महाराजम, उन सब ने महाराज को ऐसे कहा तो जैसे ही सब का नाम लिया। राजा बोले नहीं नहीं नहीं, सब मत बोलिए। तो क्या बोलिए? बोले नाम लेकर के बोलिए, सबका नाम लेके बोलो, एक एक करके, ऐसे नहीं बोलना है कि मतलब कि सब ने ऐसा बोला, एक एक नाम करके लीजिए। न न श्रोत्र साइन मम हृदयातुरोषधैस्तेषां नाम धैर्य श्रावय, कानों को अच्छा लगने वाला और हृदय को औषधि के रूप लगने वाले उनके नामों को लेना चाहिए आपको। तो सुमंत्र कहते हैं यदा ज्ञापयति महाराज आयुष्मान राम, जैसे ही राम का नाम लेते हैं तो राजा कहने लगते हैं राम, ओहो अयम राम, ये रहे राम, दिख रहे हैं, तन्नाम श्रवणात् स्पष्टम में प्रतिभाति, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने ही खड़े हों। ततस्ततः, और आगे बताइए। सुमंत्र कहते हैं आयुष्मान लक्ष्मण, और जैसे ही लक्ष्मण कहते हैं तो फिर कहते हैं अरे अयम लक्ष्मण, हाँ हाँ ये रहा लक्ष्मण। आगे बोले सुमंत्र आयुष्मती सीता जनक राजपुत्री, ये सीता है। और राजा जैसे ही सीता का नाम सुनते हैं तो अयम वैदेही रामो लक्ष्मण वैदेही इति अयम अक्रमः, अरे सुमंत्र ये बड़ा ही तुमने क्रम जो है वो सही नहीं बोला है। क्यों? बोले क्योंकि सीता राम और लक्ष्मण तीनों जंगल में हैं, और जंगल में होने के कारण सीता असुरक्षित है, इसलिए तुमने राम का नाम लिया, फिर लक्ष्मण का लिया, फिर सीता का लिया, ये क्रम सही नहीं है। बोले तो सुमंत्र कहते हैं, बोले तो कौन सा क्रम सही है? राजा कहते हैं रामो वैदेही लक्ष्मण इति अभिधीयता, वर राम वैदेही लक्ष्मण ऐसे बोलो। क्यों बोलो ऐसे? बोले राम लक्ष्मण योर्मध्ये तिष्ठत्वत्रापि मैथिली बहुदोषान्यरण्यानि सनाथैषा भविष्यति, राम और लक्ष्मण योर मध्य तिष्ठतु अत्र अपि मैथिली, यहाँ बोलने में भी राम लक्ष्मण के बीच में ही मैथिली को रखो। क्यों? बोले बहुदोषानि अरण्यानि, अरे जंगल में बहुत से दोष हैं, भयानक जीव जंतु हैं, भयानक राक्षस हैं, इसलिए सीता सुरक्षित नहीं है। अगर ये बीच में रहेगी तो क्या होगा? सनाथैषा भविष्यति, सुरक्षित हो जाएगी। सनाथ नाथा यस्यः सनाथः, और नाथा यस्या सा सनाथा ऐसा भविष्यति, और वो सुरक्षित हो जाएगी। तो जब ऐसा कहते हैं तब जो है सुमंत्र कहते हैं यदा ज्ञापयति महाराज आयुष्मान राम,
राजा अयम राम, हाँ यही राम। सुमंत्र कहते आयुष्मती जनक राजपुत्री राजा इयम वैदेही, हाँ यही है। सुमंत्र कहते हैं आयुष्मान लक्ष्मण, तो राजा कहने लगते हैं अयम लक्ष्मण राम वैदेही लक्ष्मण परिस्वज्जतम मम पुत्र का। अरे मेरे पुत्रो कहाँ हो, ऐसा लग रहा है मानो अरे सकृत पश्यामि वा रामम सकृत पश्यामि वा पुनः गतायुरमृतेनैव जीवामिति मतरमम। अरे थोड़ा सा स्पर्श करने को ही मिल जाए, यदि मैं राम को थोड़ा सा स्पर्श कर लूँ और उसको थोड़ा सा पश्यामि वा पुनः देख लूँ तो क्या होगा। बोले गया गतायुरमृतेनैव, गतायु अमृते अमृतेन एव, मतलब मरने वाले को अमृत मिल जाए वैसे ही मैं जी उठूँगा। ऐसे ही मुझे राम सीता और लक्ष्मण का थोड़ा सा दर्शन स्पर्शन प्राप्त हो जाए तो मैं भी अमृत मरे हुए के समान, जैसे उसको अमृत मिल जाता है जीवित हो जाता है, ऐसे ही इनके दर्शन से मैं भी जीवित हो जाऊंगा। जीवामि इति मतिर्मम, ऐसी मेरी बुद्धि हो गई है। क्या सुमंत्र कहने लगते हैं कि श्रृंगवेरपुरे के श्रृंगवेरपुर में ये तीनों रथाद अवतीर्य अयोध्या अभिमुखाः स्थित्वा, अयोध्या की तरफ होकर के मुख करके रथ से उतरे और तीनों ने अयोध्या की ओर मुख करके सर्व एवं महाराजम शिरसा प्रणम्य, सबने महाराज को प्रणाम करके विज्ञायितुम आरब्धाः, और विज्ञापयितुम आरब्धा, बोलना प्रारंभ करना चाहा। तभी क्या हुआ, बोले कमप्यर्थचिरं ध्यात्वा वक्तुं प्रस्फुरिताधराः बाष्पास्तम्भितकण्ठत्वात् अनुक्त्वैव वनं गताः। कुछ को कमप्यर्थम, किसी बात को, चिरम ध्यात्वा, बहुत देर तक सोचने के बाद, वक्तुम प्रस्फुरिताधरा, बहुत देर बाद तो उनके होठों ने कुछ बोलना चाहा, पर बहुत फड़फड़ाने लगे बोलने के लिए। जैसे ही बोलने के लिए होठ बोलने लगे तभी क्या होता है, बाष्पा स्तंभित कंठत्वाद, बाष्प से स्तंभित उनका कंठ हो गया, मतलब कंठ रुंध गया अश्रुओं से। अश्रुओं से क्या हो गया, बोले बाष्प मतलब अश्रु, स्तंभित मतलब रुंध गया, और कंठ मतलब कंठ, तो कंठ अश्रुओं से रुंध जाने के कारण अनुक्त्वा एव वनम गताः, बोले बिना ही वन को चल दिए और कुछ बोले ही नहीं। कह रहे हैं कि थोड़ी देर तक रथ के से उतरने के बाद सबने अयोध्या की ओर मुख किया और बोलने के लिए जैसे ही उद्यत हुए तो अश्रु उनकी आंखों में आ गए, गला रुंध गया, कुछ बोल नहीं पाए और बिना बोले ही वे वन को चले गए। जब ऐसा सुना, क्या बोले, राजा अनुक्त्वैव वनं गताः, बिना बोले ही वन को चले गए। इति द्विगुण महोमुग, और मूर्छित हो जाते हैं। सुमंत्र सभ्रमं बालाके, अरे कंचुकी का नाम बालाकी है। कह रहे उपाध्यायमातेभ्य अप्रतीकारायाम दशायाम वर्तते महाराज इति, जल्दी जा करके बोलो सब यहाँ अमात्यों और मंत्रियों को, महाराज अप्रतीकार अवस्था में है, शोचनीय दशा में है। कांचुकी कह रहे हैं तथा, और चला जाता है तो देव्यो महाराज समस्वसी, हे महाराज धीरज धरो। सुमित्रा कौशल्या कहती हैं, और राजा थोड़ा धीरज धर के बोलते हैं। क्या बोले, अंगम में प्रश कौशल्ये न त्वां पश्यामि चक्षुषा रामं प्रतिगता बुद्धि अद्यापि न निवर्तते। अरे मेरे अंगों को स्पर्श करो कौशल्य, न, और मैं तुम्हें देख भी नहीं पा रहा हूँ, आंखें अंधी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि रामम प्रतिगता बुद्धि, मेरी बुद्धि राम में चली गई है, मेरा मन राम में ही है, मेरे प्राण राम में ही हैं, और मेरे अभी तक वो लौट के नहीं आई है। वो अद्यापि न निवर्तते, और उनको सोचते हुए कह रहे हैं, पुत्र राम यत खलु मया संततम चिंतितम, मैंने हमेशा से यही सोचा था। क्या बोले, राज्य स्वामी विसिच्य सन्नरपते लाभात् कृतार्ता प्रजा कृत्वा त्वसहजांसनाथ विभवान् कुर्वात्मना संततम इत्यादिश्य च ते तपोवनमितो गन्तव्यमित्येतया कैकेय्यायि तदन्यथा कृतमहो निःशेषसे कक्षणे।
अरे मैंने सोचा था राज्य राम त्वम अभिषिच्य तुमको अभिषेक करके राजा के लाभ से सन्नरपते है लाभात कृतार्थः प्रजा को कृतार्थ कर दूंगा एक अच्छे राजा के लाभ से। और क्या होगा, तुम्हारे पुत्रों को त्वत्सहजान समान अभिमान तुम्हारे ही समान वैभव दिला करके और कुर्वात मनः संततम तुमको हमेशा के लिए वैभववान कर देंगे। तुमको ऐसा आशीर्वाद देंगे कि तुम अपने सहजों को भी अपने ही समान वैभव वाला बनवा दो। और ऐसा आदेश दे करके मैं तपोवन मितो गंतव्यमित्यतया मैं चला जाता वन को। लेकिन अरे अरे क्या हुआ, बोले अहो निःशेषम एक क्षणे कैकेय्या ही तद अन्यथा, इस कैकेयी ने सब अन्यथा कर दिया एक ही क्षण में। ठीक है, एक ही क्षण में इस कैकेयी ने सब खेल बिगाड़ दिया। मैंने बहुत कुछ सोचा था। तब जो है सुमंत्र कहते हैं उच्चताम कैकेय्याः, और जाओ सुमंत्र उच्चताम कैकेय्याः, उस कैकेयी को बोल दो गतो रामो प्रियम तेस्तु त्यक्तो हम जीवितै क्षिप्रमान्यताम पुत्र पापम सफलमस्त्विति, के जाओ उसे कह दो बोले राम वन को चले गए हैं और तेरा प्रिय हो गया है और मुझको भी प्राणों छोड़ रहे हैं, और क्षिप्रमान्यताम पुत्र जल्दी से अपने पुत्र को बुला लो, पापम तुम्हारा षड्यंत्र जो है सफल हो गया है। तो सुमंत्र कहते हैं यदा ज्ञापयति महाराजा, महाराज जैसी आज्ञा करें वैसा करता हूँ। और जा कर के अब राजा कह रहे हैं, अब देखिए राजा का जो है जाने का समय आ चुका है। अब वो जो है ऊर्ध्वम अवलोक्य अये राम कथा श्रवण संदग्ध हृदय माम आश्वासयितुम आगता पितरः कुत्र। अरे राम कथा श्रवण संदग्ध हृदय, राम की जो व्यथा को सुन करके, कथा को सुन करके संदग्ध हृदय माम मुझको आश्वासन देने के लिए पितर लोग आए हैं क्या। तो प्रवेश करके कांचुकी कहता है कि जय तु महाराजा, राजा आपस्तावत, जाओ थोड़ा सा जल लेकर के आओ। कांचुकी जो है जाते हैं और जल लेके आते हैं। जय तु महाराजा इमा आप, ये रहा जल। और राजा दशरथ उस जल को ले करके क्या करते हैं, बोले आचम्यावलोक्य, आचमन करते हैं और उन पितरों को देख करके बोलते हैं अयम अमरपते सखा दिलीपो रघुरयमात्र भवानजः पिता मे किमभिगमन कारणं भवद्भिः साहवसने समयो ममापि तत्र। पुष्पिताग्रा छंद में स्तुति करते हैं। अरे ये अमरपते सखा दिलीप है, अमरपते मतलब इंद्र के सखा दिलीप हैं, और रघुरयम अत्र भवान अजः पिता में ये रघु हैं और ये मेरे पिता अज हैं। पूछ रहे हैं किम अभिगमन कारणम, आने का कारण बताइए। लेकिन अब तो मेरा आपके साथ में रहने का समय आ चुका है। भवद्भिः सह वसने समयो मम अपि तत्र, मेरा भी समय आ चुका है। और राम वैदेही लक्ष्मण अहमितः पितॄणां सकाशं गच्छामि, राम वैदेही लक्ष्मण को पुकारते पुकारते कह रहे हैं कि जब मैं भी पितरों के सकाश मतलब समीप में जा रहा हूँ। हे पितर अयम अहम आगच्छामि, ये मैं आ रहा हूँ। और कह करके प्राणों का अंत हो जाता है और मूर्छा से परामृष्ट होकर के गिर जाते हैं। कंचुकी यवन का स्तरणम करोति, एक कपड़े से ढक देता है और सभी लोग चिल्लाने लगते हैं हा हा महाराज, हा हा महाराज। खेद ध्वनि चारों तरफ होने लगती है और सब लोग चले जाते हैं। निष्क्रांतः सर्वे इति द्वितीयो कहा। तो आगे हम तृतीय अंक पढ़ेंगे और यहाँ से आगे हमारी ऐसे ही क्लास चलती रहेगी। तो सभी लोग बने रहिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।